Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important topic, theory of Kohlberg's, which is very important in child development and pedagogy, and it is very important for those aspirants who are preparing for the CTET exams. So today I'm going to start theory of Kohlberg's. So in the theory of Kohlberg's, we have studied three levels: pre-conventional, conventional, post-conventional. Pre-conventional for the 3 to 7 years of the child, जिसको हम distributive realism भी कहते हैं, और कॉलबर्ग्स की थ्योरी में 3 लेवल्स होते हैं, 6 स्टेजेस होती है। हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस आप पढ़ेंगे। फर्स्ट लेवल आता है हमारा प्री कन्वेंशनल, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव रियलिज्म भी कहते हैं, और इसके अंदर आपके आते हैं 3 to 7 इयर्स के बच्चे। इसके अंदर स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 किस चीज के लिए फेमस है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, विच इज 2 to 4 इयर्स। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन के नाम से भी आती है स्टेज 2। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के नाम से भी आती है, एंड पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन के नाम से भी आती है। इसको हम स्टेज 2 बोलते हैं, जो 4 to 7 इयर्स के स्टूडेंट्स के लिए होती है। कन्वेंशनल, विच इज मोरल रियलिज्म भी कहा जाता है। इसके अंदर 2 स्टेज पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है स्टेज 3rd एंड स्टेज 4th। good boy nice girl orientation for the 8 to 8 years students, and stage 4 for law and order orientation, जो 10 से 12 साल के बच्चों के लिए आती है। फिर आती है हमारी थर्ड लेवल, विच इज पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको हम मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम 2 स्टेजेस पढ़ेंगे, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। एंड स्टेज 5 विच इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन फॉर दोज 13 to 18 इयर्स के इंडिविजुअल्स के लिए आती है। एंड स्टेज 6 आती है हमारी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, जो कि 18 से अबव लोगों के लिए आती है। अब ये सब चीजें हिंदी में भी गिवन है, तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अब आता हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। प्री कन्वेंशनल के अंदर हमने 2 स्टेजेस पढ़ी थी। जो प्री कन्वेंशनल लेवल कहलाता है आपका, वो वाली जो स्टेजेस कहलाते हैं, बहुत ये लोवेस्ट मोरल स्टेज कहलाती है, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग्स है आपकी, वो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से काफी फेमस है। ये स्टेज ज्यादातर प्री स्कूल के बच्चों के अंदर देखी जाती है, जैसे कि मोस्ट एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर जो हम स्टेज 1 पढ़ते हैं, उसका नाम है पनिशमेंट एंड ऑबीडियंस ओरिएंटेशन। मतलब बच्चा आपको फॉलो करेगा। कब फॉलो करेगा? जब उसको ये डर लगेगा कि अगर मैंने मम्मा पापा की बात नहीं मानी तो वो मुझे पनिशमेंट देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टीलिंग मनी इज कंसिडर्ड रॉन्ग। इस ड्यूरेशन बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा मोरल चीजों के बारे में उसे नॉलेज नहीं होगी, लेकिन उसे सिर्फ इतना पता होगा कि अगर मैंने चोरी की तो मेरे पेरेंट्स मुझको पनिशमेंट देंगे, इसलिए वो गलत काम नहीं करेगा, पनिशमेंट से बचेगा और ऑबे करेगा। स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जो 4 to 7 इयर्स के स्टूडेंट इंडिविजुअल्स के लिए आती है, जिसको हम टिट फॉर टैट भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन भी इसको कहा जाता है। ये किसी भी नाम से आ सकती है। स्टेज 2 आपको पता होना चाहिए इसके सब नाम। और इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा, टिट फॉर टैट का मतलब होता है कि जैसा आप मेरे साथ करोगे मैं वैसा आपके साथ करूंगा। बच्चे के अंदर इतना नॉलेज होता है। रूल्स आर फॉलोड ओनली फॉर अ पर्सन्स ओन बेनिफिट। रूल्स जो फॉलो किए जाएंगे वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए किए जाएंगे। ऑबिडियंस अकर्स बिकॉज ऑफ रिवार्ड्स दैट आर रिसीव्ड। ऑबिडियंट मतलब बच्चा बात मानेगा इसलिए क्योंकि उसको रिवार्ड्स मिल रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए वो करेगा। स्टीलिंग मनी इज कंसिडर्ड राइट एज चाइल्ड कैन बाय चॉकलेट फ्रॉम इट। देखो, अगर उसे लगता है कि वो पैसे चोरी करके चॉकलेट खरीद सकता है, दैट मीन्स कि उसका काम हो रहा है, उसको चॉकलेट मिल रही है, तो वो चोरी करेगा। ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें हिंदी में भी गिवन है। जो हिंदी में पढ़ना चाहे वीडियो को पॉज करके हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब आता है हमारा लेवल 2, विच इज कन्वेंशनल। फर्स्ट लेवल प्री कन्वेंशनल, सेकंड लेवल कन्वेंशनल, एंड द थर्ड लेवल इज पोस्ट कन्वेंशनल। और हर लेवल में आप 2 स्टेजेस पढ़ेंगे। इसमें आती है लेवल 2 में हमारी स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3, गुड बॉय गुड गर्ल मोरालिटी। बच्चे के अंदर जो अच्छा बच्चा बनने की जो आदत हो जाती है ना, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, वो आता है 8 से 10 साल। मतलब वो अपनी इमेज नहीं खराब होने देगा, दूसरों के सामने अपनी इमेज बनी रहनी चाहिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचे। शो इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड डूइंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू देम। बच्चा वो करेगा जैसा आप उसे एक्सपेक्ट करोगे, बच्चा वो कोशिश करेगा करने की, ताकि उसकी इमेज खराब ना हो। Suppose your friends ask you to steal money of your father, otherwise your friend will break friendship with you. In this case, you would think that stealing money is good since it helps to have good relationship with your friend. अगर आपका दोस्त आपको चोरी करने के लिए बोलता है कि आप, भाई तुम क्या कहते हैं, तुम अपने चोरी कर लो, और अगर तुमने चोरी नहीं की देखो तो मुझे ट्रीट दे देना उन पैसों से, तो नहीं तो मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा तुमसे। तो बच्चा क्या करता है, सोचता है यार थोड़े बहुत पैसे तो है, अपने ही तो है, क्या दिक्कत है, मैं अपने पापा के लेके और अपने फ्रेंड को ट्रीट दे दूंगा, इससे मेरी दोस्ती बनी रहेगी। तो इन सब चीजों के लिए अगर बच्चा चीजों को मेंटेन कर रहा है, दैट मीन्स गुड बॉय गुड गर्ल मोरालिटी को करे। स्टेज 3rd में आते हैं इस तरह के स्टूडेंट्स। अब आता है हमारा स्टेज 4, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। बच्चा सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, बच्चा सोसाइटी के वैल्यूज को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है।
जब बच्चा सोशल रूल्स को, सोसाइटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, उनके बारे में अवेयर होता है, लॉ को लेके अवेयरनेस है, सोसाइटी की चीजों को लेके अवेयरनेस है, अपने रूल्स एंड लॉज को लेके अवेयर है, दैट मीन्स कि वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि सोसाइटी में चोरी करना गलत है। अब देखिए, ये जो इतनी भी चीजें थी, इसमें मैंने आपको एक स्टीलिंग मनी के तौर पे ही सब समझाया है, क्योंकि इसमें क्या था कि जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बनी थी कॉलबर्ग्स ने, इन्होंने एक इंसिडेंट के ऊपर ये थ्योरी बनाई थी। जो हिंस थे ना, उन्होंने क्या किया था कि उनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम थी, मे बी शायद उन्हें कैंसर था, उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा था, उसकी उन्हें एक मेडिसिन देनी थी जिसकी वजह से उनकी वाइफ ठीक हो जानी थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। जिसने वो मेडिसिन बनाई थी वो उस डॉक्टर के पास जाता है कि आप मुझे वो मेडिसिन दे दो, मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी, पर उसके पास उतने पैसे नहीं होते। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो उसको नहीं देते। तो उसने क्या किया था, चोरी कर ली थी, चोरी करके अपनी वाइफ को वो मेडिसिन दे दी थी। उसे क्या हुआ था कि बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उसने चोरी की थी, लेकिन उसने चोरी किस लिए की थी, उसका कोई गलत नियत नहीं थी, उसे सिर्फ अपनी वाइफ को बचाना था। तो ये जो थ्योरी बनाई गई थी, इसी इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई थी, इसलिए इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो स्टीलिंग के ऊपर दिए गए हैं, ताकि आप थ्योरी को समझ पाए, क्योंकि क्वेश्चन जाता है किसी ना किसी इंसिडेंट के ऊपर आता है। अब इस स्टेज के बेसिस पे मैंने हिंस का एग्जांपल दिया था कि हिंस जो है रॉन्ग किया था, क्योंकि अगर एक 10 से 12 साल का बच्चा होगा, वो चीजों को कैसे समझेगा, वो अगर इस स्टोरी को सुनेगा तो वो यही कहेगा कि देखो चोरी करना गलत है, हिंस ने जो किया वो गलत किया था। ये हिंदी में गिवन है। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशन, इसके अंदर भी हम दो स्टेजेस पढ़ेंगे, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। स्टेज 5 आता है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, विच इज 13 to 18 years इंडिविजुअल। द चाइल्ड अंडरस्टैंड द लॉज शुड बी ऑबेड। इस एज का जो बच्चा होगा वो समझेगा कि हमें जो लॉज है उनको ऑबे करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। समटाइम्स लॉज कैन बी ब्रोकन इफ दे आर अगेंस्ट इंडिविजुअल राइट्स। वो लॉज को समझेगा, अगर किसी के अगेंस्ट कोई चीज हो रही है, लॉ उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो लॉ को तोड़ने की कोशिश करेगा। 13 to 18 years की जो, सपोज इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, देयर इज अ डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन योर सिटी। आपकी सिटी में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई कुछ फ्लड की वजह से, फ्लड आया था आपके यहाँ तो डेथ हो गई। अब गवर्नमेंट जो जानती थी कि फ्लड पहले से आने वाला है, लेकिन उसने उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया, इतने सारे लोगों की जान चली गई। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सिटीजन सड़क पर आए, गवर्नमेंट ने इम्पोज किया रूल को, और नो बडी कैन कम आउट ऑफ द हाउस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, उन्होंने एक रूल बना दिया कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग ऑलरेडी स्ट्रीट्स में थे। इस केस में क्या हुआ, अगर स्टेज 5 का बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, वो रूल्स को इग्नोर करेगा और प्रोटेस्ट करेगा गवर्नमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि उसे ये लगेगा कि जो गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट को जब पहले से बात मालूम थी कि फ्लड आने वाला है, तो उसको उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, इतने सारे लोगों की जान चली गई। तो इस तरह का जो बंदा होगा वो क्या करेगा, फाइट करेगा अपनी इंडिविजुअल राइट्स के लिए। ये हिंदी में गिवन है। एंड स्टेज 6 विच इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो 18 ईयर्स से अबव के लोगों के लिए आता है। इस स्टेज में पीपल हैव देयर ओन प्रिंसिपल्स व्हिच हैव बीन मेड आफ्टर डीप थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस। इस एज के जो लोग होंगे उनके पास जो प्रिंसिपल्स होंगे, उनके पास जो एक्सपीरियंस होगा, मतलब वो जो चीजें भी करेंगे अपनी डीप थिंकिंग और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करेंगे, उन्हें पता है कि क्या सही और क्या गलत है। मतलब कि अगर ट्रुथ बोलना, वॉयलेंस करना गलत है नहीं है, वो जो चीजें करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे करेंगे। इस तरह के लोगों में हम एग्जांपल्स लेते हैं गांधी जी का, या आप एग्जांपल और ले लो, अ पर्सन माइट हैव अ प्रिंसिपल दैट स्टीलिंग इज बैड। ये जो हिंस की स्टोरी थी उसके बेसिस में क्या था कि भाई चोरी जो है वो गलत है, वट एवर मे द सर्कमस्टांसेस, किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस, तो आपको चोरी नहीं करनी है। इस तरह के जो लोग होंगे कभी भी हिंस को फेवर नहीं करेंगे। अब ये जो थी आपकी 6 स्टेजेस कंप्लीट हो गई है कॉलबर्ग्स थ्योरी की। इस का जो हाइलाइट्स थे वो क्या थे कि जनरली हमने ये बात कही कि स्टेज लेवल 1 में 2 स्टेजेस आते हैं, लेवल 3 में 2 में 2 स्टेजेस आती है। टू स्टेजेस आप सब में पढ़ी हैं आपने। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर स्टेज को अचीव कर पाए, जो इसकी एक, और ये सारे कल्चर्स के बेसिस पे नहीं है ये वाली थ्योरीज, इसके कुछ हाइलाइट्स दिए गए थे बुक्स में गिवन है। ये सब स्टेजेस है जिनके बारे में आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसकी क्रिटिक्स भी की गई थी कॉलबर्ग्स थ्योरी की, जिनका नाम था लेडी कैरोल गिलिगन। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेडी थी उन्होंने इसका कहा था कि इनकी जो थ्योरी वो पूरी पूरी मेल पर्सपेक्टिव पे है, उन्होंने जेंडर बायसनेस दिखाई है। लेडी कैरोल ने इस पे क्रिटिसिज्म किया था कॉलबर्ग्स की थ्योरी पे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्रिटिक्स किसने की थी, तो एक लेडी कैरोल गिलिगन थी जिन्होंने किया था। और किसके बेसिस पे किया था, उन्होंने कहा था कि इनकी जो थ्योरी है वो पूरी पूरी मेल पर्सपेक्टिव पे है। तो ये थी हमारी कॉलबर्ग की थ्योरी, और उसके नेक्स्ट लेसन में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपको सब स्टेजेस अच्छे से क्लियर हो जाएं। So thank you friends for your attention. Stay blessed and enjoy learning, and see you soon with the next video.